बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें जल रही है, किसानों ने फसलें बो दी, तो आखिरी इसका इंतजाम कौन करेगा? या तो पहले बता देते कि आपको बिजली नहीं मिलेगी, तो वो बुआई नहीं करते। उन्होंने बुआई कर दी, सारा खर्चा कर दिया, और आज बिजली नहीं मिल रही है तो किसानों की क्या हालत। आपको ध्यान होगा पिछले विधानसभा के चुनाव में 2013 में कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी। राजस्थान में केवल 21 एमएलए ही कांग्रेस के जीत पाए थे। उस स्थिति में राजस्थान की कांग्रेस की संगठन की बागडोर पायलट साहब को संभलवाई थी, और पायलट साहब ने 5 साल तक जो संघर्ष किया उसका वर्णन पूरा करूं इतना समय नहीं है, लेकिन आप सब लोगों को पता है किस प्रकार से 5 साल उन्होंने पूरे राजस्थान में गांव गांव, ढाणी ढाणी, घर घर घूम करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। यहां पर भी संभागीय सम्मेलन की बात कही गई। बाड़मेर में भी पायलट साहब आए थे, एक एक दिन में कितनी सारी मीटिंगें की, और वहां पर बाड़मेर में रात को एक किसान रुगनाथ जी विष्णोई करके थे, उनके घर में रात को वहीं पर रुके थे। और उसके बाद में हमारे पास में ही, पड़ोस में ही, हमारे यहाँ भी और सांचौर में, बाड़मेर और जालोर जिले में जब बाढ़ आई थी तो उस समय लगातार 1 हफ्ता से ज्यादा वहां पर रुके थे एक होटल में, कुशल होटल, और रुक करके फिर राहुल जी का भी प्रोग्राम बनाया, राहुल जी भी वहां आए। तो इस प्रकार वो उन्होंने जालोर और बाड़मेर जिले में लगातार 7 दिन तक वहां पर डटे रहे। इस प्रकार अगर पूरे राजस्थान की उनके 5 साल की जो कांग्रेस को मजबूती में योगदान रहा, उसका मैं वर्णन करूं इतना समय नहीं है, लेकिन उसका परिणाम आप लोगों ने देखा। 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें वापस कांग्रेस सत्ता में आई, और वो आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की मेहनत से आप लोगों ने साथ दिया। लेकिन उसके बाद में जो स्थिति हुई वो सब आपके सामने है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आज इस समय पायलट साहब सिर्फ विधायक है और किसी पद पर नहीं है, न वो संगठन में है न वो सत्ता में, फिर भी इतना हुजूम उनको सुनने के लिए आया है, तो ये किस बात को दर्शाता है? ये मैं समझता हूं इस बात को दर्शाता है कि आप लोगों का पायलट साहब के प्रति असीम स्नेह, प्यार, सहयोग और आशीर्वाद है। आप उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। आज मुझे ये आज के समय में राजनीति सेवा का एक माध्यम थी, लेकिन धीरे धीरे राजनीति सेवा का माध्यम नहीं होकर के एक ये व्यवसाय का रूप धारण कर रही है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरे का संकेत है। हम लोग, मैं 1980 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत करके आया था। वैसे मैं राजनीति में 1973 से जब मैंने वकालत शुरू की थी तब से था, लेकिन चुनाव 1980 में लड़ने का मौका मिला। अब आप समझ लो 73 और 80 को भी लो तो कितने साल हो गए, 80 को भी लो तो 42 साल से ऊपर हो गए, और अभी 1 साल बाद में चुनाव हो जाएंगे 43 साल, और 73 से लेकर तो 50 से ऊपर हो जाएंगे, 75 साल का हो जाऊंगा। फिर भी मैं इस चुनाव में राजनीति के लिए, पद के लिए डटा रहूं और दूसरों को मौका नहीं दूं, तो ये कहां तक उचित है? दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। आज युवा लोग हैं, अब ये युवा लोग भी उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी कभी मौका आएगा, हम भी कभी चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, मंत्री बनेंगे। पर हम लोग अगर उनको मौका देंगे ही नहीं तो इनको मौका मिलेगा कहां से? आज रामनिवास जी है, मुकेश जी भाकर है, ये युवा है, इनको मौका दिया तब तो मौका मिला। हम पुराने लोग जो 80 से सत्ता पे बैठे हैं, संगठन में हैं, तो हम लोगों को विचार करने की जरूरत है। अगर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो ये युवा लोग हमें धक्का मार करके कब्जा कर लेंगे, फिर उसमें क्या शान रहेगी? इसलिए
इसलिए शान तो इसमें है कि हम खुद इनको मौका दे दें, उसमें हमारी शान रहेगी। मैं तो ऐसा मान करके चलता हूं। तो इसलिए कहने को बहुत बातें हैं। अभी कह रहे थे मुकेश जी भाकर, किसानों की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि हम सत्ता में, इसलिए हमें कह नहीं सकते, लेकिन आज बिजली की स्थिति, आज की तारीख में बिजली के हालात क्या है। लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, बिजली नहीं मिल रही है, किसानों की फसलें जल रही है, किसानों ने फसलें बो दी, तो आखिरी इसका इंतजाम कौन करेगा। या तो पहले बता देते कि आपको बिजली नहीं मिलेगी, तो वो बुआई नहीं करते। उन्होंने बुआई कर दी, सारा खर्चा कर दिया, और आज बिजली नहीं मिल रही है, तो किसानों की क्या हालत। इस तरह की अगर ऐसी बात है, तो इसके लिए किसानों को, सबको, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट होकर के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो आपकी जो है समस्याओं का समाधान मुश्किल होगा। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, यही कहूंगा कि आप लोग मजबूती से खड़े रहें। नागौर यहां से ये 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज का सम्मेलन नागौर से ही नेहरू जी ने किया था। तो ये नागौर, जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज पंचायती राज की संस्थाएं कायम है, ये पंचायती राज में भी जो ये आरक्षण का है, ये किसने किया, ये भी कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकली, वो भी बहुत शानदार यात्रा निकली। तो इसलिए अपने को मजबूती के लिए सबको एकजुट होकर के काम करना है। कहीं पर थोड़ा मुझे एक बात लगती है कि ताली है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। कुछ लोग एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं, इसलिए वो ये दिमाग से निकाल दें, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती, दोनों हाथ मिलाओगे तब ताली बजेगी। और कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अब शुरू कर रही 26 जनवरी से कांग्रेस। तो इसलिए सबको कांग्रेस की मजबूती के लिए जो है वो करना चाहिए, न कि खुद की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूं कि कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करो, अपनी मजबूती के लिए काम ना करो। और कांग्रेस मजबूत होगी तो अपन सब अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो मैं और पायलट साहब के नेतृत्व में, मैंने तो ऐसा व्यक्ति संघर्षशील और काम करने वाला, धैर्यवान नहीं देखा। आज इनके पास कौन सा पद है, फिर भी कितने लोग उनको सुनने आते, ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में, मैं भी कोई अभी मेरी भी उम्र 75 साल की हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति मैंने तो नहीं देखा। और ये उत्साह जो आप दिखा रहे हैं, आप मजबूत से इनके साथ खड़े रहें और ये मजबूती से आपके किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस देश में, देश को आज किसान की वजह से, ये अन्न जो है इसको पैदा कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करे तो सारे लोग भूख मर जाए हिंदुस्तान के, खाए क्या, खाने आपको याद नहीं है। मैं थोड़ा सा और 2 मिनट वक्त लूंगा। 25 और 26 में अकाल पड़ा था, 25 और 26 में, ये नए लोगों को मालूम नहीं है, पुराने लोगों को सब पता है। देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। इंदिरा जी ने अमेरिका से ज्वार मंगवाई थी और वो लोगों ने ज्वार खाई, जो जानवर भी नहीं खाते, उसको खा करके अपनी जान बचाई, क्योंकि हिंदुस्तान में अनाज था ही नहीं। आज हिंदुस्तान में अनाज के भंडार भरे पड़े हैं। ये किसकी वजह से? ये किसान की वजह से है। तो इसलिए किसान और जवान जो देश की रक्षा करता है, सीमाओं में अपना प्राणों को न्यौछावर कर देता है, इसलिए शास्त्री जी ने, और आपको ध्यान हो उस समय अनाज की कमी पड़ी थी, इसलिए शास्त्री जी ने हफ्ते में एक दिन उपवास का सबको संकल्प दिलाया था, एक दिन उपवास रखना, जिससे कि एक दिन का अनाज बचे, लोगों के काम आए। तो किसानों की, जवानों की, मजदूरों की हमें सुननी पड़ेगी। हम अगर इन लोगों की नहीं सुनेंगे, सिर्फ पैसे वालों की अगर सुनेंगे, तो हमें भी जनता ये बख्शने वाली नहीं है। इस बात को भी हमें ध्यान में रख करके काम करना है। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही
कहूंगा आप यहां पधारे, इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पायलट साहब अपने को निर्देश है उस पे अपने चल करके आगे बढ़ना है, किसानों की समस्याओं को समाधान करना है। धन्यवाद। जय।